हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर्स कंप्लीट विद करेक्ट आंसर्स लेकर आए हैं, जो नेट, पीजीटी, टीजीटी, जेआरएफ आज के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न? विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है लंदन, ऑक्सफोर्ड, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, कैंटरबरी टेल। तो इसमें ऑप्शन सी दिया है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज शेक्सपियर बोर्न? शेक्सपियर किस ईयर में उनका जन्म हुआ था? तो 1564 में उनका जन्म हुआ था है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स वाइफ? शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या था? मैरी एर्डन, एनी बोलीन, एनी हैथवे और जॉन सेमोर। तो इसमें राइट आंसर है एनी हैथवे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, थिएटर्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। तो रोज जिससे शेक्सपियर जुड़े थे वह कौन सा थिएटर था? द रोज था, द ग्लोब, द स्वान और द कर्टन। तो ग्लोब थिएटर से ये जुड़े हुए थे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी प्लेज इज देयर शेक्सपियर बिलीव टू हैव रिटन? शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे हैं ये माना जाता है? 25, 37, 44 और 52। तो 37 प्लेज इन्होंने लिखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा कौन सी ट्रेजेडी लिखी गई है? ए मिडसमर नाइट ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, हैमलेट, द टेमिंग ऑफ द श्रू। तो इसमें से कौन सी ट्रेजेडी है? मिडसमर नाइट ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, हैमलेट और टेमिंग श्रू। तो इसमें हैमलेट जो है ये ट्रेजेडी इनका है। उसके बाद हु इज मूरिस जनरल इन ओथेलो? तो ही इज मूरिस जनरल इन ओथेलो। ओथेलो जो प्ले है उसमें मूरिस जनरल कौन था? तो ये जैसा कि इसका प्ले का टाइटल है वही इसका मूरिस जनरल हीरो है। तो इयागो, इयागो तो है नहीं, और रोड्रिजियो, इयागो जो भड़काता है वो है, और रोड्रिजियो फ्रेंड है इयागो का, और ओथेलो मेन हीरो है, ये मूरिस जनरल है। उसके बाद कैसियो है। तो राइट आंसर इसमें ओथेलो है। विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर्स रोजेनक्रांटस एंड गुइल्डस्टर्न? तो रोजेनक्रांटस एंड गुइल्डस्टर्न ये मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर और जूलियस सीजर। तो ये उसमें नहीं है, ये हैमलेट में है। तो इसलिए राइट आंसर आपका हो गया हैमलेट। ऑल द वर्ड्स a stage is a famous quote from which play? ऑल द वर्ल्ड स्टेज, पूरा संसार एक ड्रामे के स्टेज की तरह है, ये किस प्ले में कहा उन्होंने? तो हैमलेट में कहा है, मैकबेथ या एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट या 12th नाइट। तो ये बात उन्होंने कही एज यू लाइक इट में। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग इन किंग लियर? किंग लियर जो प्ले है उसमें किंग लियर में कौन राजा था? डंकन था, लियर था, हेनरी और रिचर्ड। तो किंग लियर में लियर राजा था। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आता है, विच कैरेक्टर गिव्स द टू बी आर नॉट टू बी सोलिलोकी? तो टू बी आर नॉट टू बी सोलिलोकी किस में है? ये जब उसका चाचा का वो अपने हत्या करने को होता है तो वो कहता है करें, बदला लें या ना लें। जब भूत से अपने फादर से मिल कर के आता है तो वहाँ पर का ये उसका एक डायलेमा की स्थिति है कि ये काम करें या ना करें। तो ये हैमलेट में उसमें कहा गया है। व्हाट इज जेनर इज द टेम्पेस्ट?
टेम्पेस्ट का क्या है? ट्रेजेडी है, हिस्ट्री है, कॉमेडी है, रोमांस है। तो टेम्पेस्ट जो है ये कॉमेडी है और रोमांस भी है, लेकिन मेन ज़्यादातर इसको कॉमेडी से ही मानते हैं। उसके बाद विच रोमन लीडर इज एसोसिएट एसिनेटेड इन शेक्सपियर प्ले? कौन रोमन लीडर का कत्ल कर दिया जाता है? नेरो, अगस्टस, जूलियस सीजर और कैलीगुला। तो इसमें आपका आता है जूलियस सीजर जो है राइट आंसर है। ब्रूटस और कैस्का इन सभी लोगों ने मिलकर के इसकी हत्या कर दी थी। व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर सन हु डाइड यंग? शेक्सपियर का उस बेटे का नाम जो युवावस्था में ही खत्म हो गया था। तो हैमलेट है, एडमंड है, रिचर्ड है, होरेशियो। तो इसमें हैमलेट उनके बेटे का नाम था जो युवावस्था में ही खत्म हो गया था। विच ऑफ द प्ले इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर? ऐसा कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? मैकबेथ ये भी लिखा है, टेम्पेस्ट भी लिखा है और ट्वेल्थ नाइट भी है। यही डॉक्टर फास्टर जो है ये क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा है। तो इसलिए राइट आंसर आपका सी है जो शेक्सपियर ने नहीं लिखा। हु सेज आउट डैम्नेड स्पॉट इन मैकबेथ? तो मैकबेथ, बैंको, लेडी मैकबेथ और द बिचेस। तो इसमें राइट आंसर है लेडी मैकबेथ। व्हाट वाज शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी ओरिजिनली कॉल्ड? शेक्सपियर ने जो कंपनी बनाई थी, ड्रामा की बनाई थी, तो उस कंपनी का क्या नाम था? उसके बाद जब प्लेग फैला, प्लेग फैलने के बाद में जब थिएटर उसमें बंद हो गए थे, फिर उन्होंने अपनी एक नई कंपनी चालू की थी ड्रामे की। तो द किंग्स मैन, द क्वींस प्लेयर, द लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस, द रॉयल स्टेज। तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट आंसर है, द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर डाई? विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई? 1612, 1616 और 1623 और 1609। तो इसमें राइट आंसर है बी ऑप्शन है 1616। विच प्ले इंक्लूड द लाइन फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स? तो इसमें किसने कहा कि इन विच प्ले इंक्लूड द लाइन फ्रेंड्स मित्रों, रोमन कंट्रीमैन लैंड मी योर आइज? तो ये बात जो है शेक्सपियर ने कही थी मैकबेथ में। किसमें कही थी ड्रामे में? तो मैकबेथ में कही या जूलियस सीजर में, ओथेलो, हेनरी। तो इसमें राइट आंसर है बी, जूलियस सीजर में बात कही गई। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स वर्क आर टिपिकली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जनरस? शेक्सपियर के जो वर्ग हैं, प्लेज हैं, उनको कितने पार्ट में विभाजित किया है, या जो वीर स्कॉलर लोग हैं इनको कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तो 2 है, 4 है, 3 है और 5 है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री। तो 3 पार्ट में इनको उन्होंने डिवाइड किया है। तो दोस्तों आपको, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।